दौसा के राहूबाज से है, जहां एसआई भूपेंद्र सिंह पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने थाने में पहुंचकर घेराव किया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा जिला अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग पर धरना देने की तैयारी में है। दौसा जिला अस्पताल में भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा मांग कर रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पूरे राहूबाज पुलिस थाने को निलंबित किया जाए और पीड़िता के परिवार को जयपुर मामले की तर्ज पर सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सांसद मीणा का कहना है कि आरोपी एसआई चुनावी ड्यूटी में था, ऐसे में चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी एसआई को डिटेन किया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाने का घेराव करने के लिए परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। साथ ही कार्रवाई की मांग करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे और उससे पहले अपने समर्थकों के साथ उन्होंने इस चीज की मांग भी उठाई कि जयपुर के मामले की तर्ज पर पीड़िता को इंसाफ दिया जाए, परिवार को इंसाफ देते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। दौसा के राहूबाज में एसआई भूपेंद्र सिंह पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने थाने में पहुंचकर घेराव किया और उसके बाद मांग लगातार यही की कि जो आरोपी एसआई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि मामला दर्ज किया गया है, एसआई को डिटेन किया है। उसके बाद भी सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा का साफ तौर पर यही कहना कि जब तक पीड़िता और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। और दौसा में जो खाकी के शर्मसार होने की ये घटना है, इसने वाकई में सभी को शर्मसार तो किया ही किया है, लेकिन इस चीज को लेकर मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। उनको गिरफ्तार तो कर लिया सब इंस्पेक्टर को, लेकिन थाना सस्पेंड हो और आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस दृष्टि से मैं घोषणा करके आया हूँ, उग्र भीड़ को शांत करके आया हूँ कि मैं धरने पर बैठा रहूँगा जब तक सरकार मांग नहीं मानती है। अभी मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जानकारी में भी डालूँगा। मैंने फ़ोन किया था लेकिन अभी उठाया नहीं, और चूँकि ये चुनाव से इसलिए जुड़ा हुआ है कि चुनाव ड्यूटी में जो सब इंस्पेक्टर आया उसी ने दुष्कर्म कर दिया, और स्थानीय पुलिस या पुलिस कप्तान या जो भी अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से दबाव में होंगे। वो दबाव में नहीं रहें और चुनाव आयोग इसमें दखल डालें और सख्त कार्रवाई हो, ये हम उनकी नोटिस में डालें। हमने प्रकरण दर्ज किया है 376 IPC पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया है और मेडिकल बोर्ड से बच्ची है, उसका मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जा रही है और उसके बाद में डिटेन किया है, उसको आगे गिरफ्तार किया। बच्चे को हेल्थ इशू की बात ये अब मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है, तो जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो सारे उसके हिसाब से। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, वाकई में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है खाकी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा भी अब एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि पूरे थाने को निलंबित किया जाए, लेकिन साथ ही साथ पीड़िता को आर्थिक सहायता भी सरकार और चुनाव आयोग को देनी चाहिए। इस मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है लक्ष्मीकांत, क्योंकि लगातार उग्र लोग वहां पर नजर भी आए, भीड़ भी थी वहां पर। देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जो देर रात तक जो पूरा घटनाक्रम है वो चलता रहा और प्रशासन के द्वारा सकारात्मक आश्वासन देने के बाद में जो भीड़ है और खुद जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा है वो इस चीज पर है कि तत्काल पीड़िता को न्याय मिले, इस चीज पर वो सहमत हुए हैं। अभी जो पूरा घटनाक्रम है जो इन्वेस्टिगेशन के तहत चल रहा है, जो शंकरलाल मीणा है उनको आईओ इस पूरे प्रकरण का बनाया गया है, जो एडिशनल SP स्तर के अधिकारी हैं। जहां तक बात आरोपी की गिरफ्तारी की करें तो आरोपी एसआई की गिरफ्तारी आज तय है, चूंकि उसको डिटेन किया हुआ है। पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद भी इस चीज को मान रहे कि उसको हमने चूंकि भीड़ ने उग्र भीड़ से उसको जो छुड़ाया गया था वो भी पुलिस ने ही छुड़ाया था। तो निश्चित रूप से आज अनुसंधान के बाद आरोपी जो एसआई है भूपेंद्र चौधरी, उसकी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से डिक्लेयर कर दी जाएगी जहां तक मानना है। और पूरा जो सिस्टम जो है वो अनुसंधान में लगा हुआ है कि आखिर वास्तविकताएं क्या निकल करके आती हैं, क्योंकि पीड़िता का देर रात दौसा जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित करके मेडिकल करवाया गया है।
तो उसमें किस तरह की रिपोर्ट्स मेडिकल में आती हैं, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। पूरा जो घटनाक्रम है वो अब जांच पर केंद्रित हो गया है और जांच के बाद में पूरा इस पूरे मामले से लेकर के हटाक्षेप किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी आज होना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, क्योंकि वाकई में जिस तरह का कृत्य है वो निंदनीय तो है ही, लेकिन इसमें अब लक्ष्मीकांत क्या अभी, क्योंकि आज दिन भर बाकी है और सुबह की शुरुआत में आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी है, क्योंकि डिटेन एसआई को पहले से किया हुआ है, किसी तरह से समझाइश की कोशिश जो परिवार के लोग हैं उनसे प्रशासन की ओर से की गई, क्योंकि पुलिस के जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी बाइट भी हमने सुनी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करेंगे और सजा तो होगी ही होगी, लेकिन ये भी मेक श्योर किया जाएगा कि जल्द से जल्द सजा हो, क्योंकि चुनावी ड्यूटी पर था और उसके बाद इस तरह का कृत्य अंजाम दिया उसने। देखिए, बिल्कुल यदि किसी तरह का जघन्य अपराध होता है तो उसमें अनुसंधान के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद में जो नियम होते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। चूंकि पुलिस अधिकारियों के सामने दो ऑप्शन आते हैं कि सब इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, गिरफ्तारी की जाए। और पूरा जो ट्रायल है वो कोर्ट ये तय करता है कि आरोपी ने किस तरह का क्राइम किया है और किस तरह से उसको सजा मिलनी चाहिए। सारा जो प्रोसेस होता है वो कोर्ट का होता है। क्योंकि गिरफ्तारी के अनुसंधान होता है और अनुसंधान के बाद गिरफ्तारी होती है, तो लगातार जो एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। तथ्य है वो जुटाए जा रहे हैं। खुद आरोपी है उससे भी पूछताछ की जाएगी और उसको डिटेक्ट कर रखा है। क्योंकि पुलिस खुद जो आरोपी है उसको बचा करके भीड़ से लेकर के आई, तो निश्चित रूप से है कि वो पहले से पुलिस की हिरासत में है। अनुसंधान के बाद में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जो हमें जानकारी मिल रही है आज संभवतः पुलिस की तरफ से दिखाई जाएगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे जो भी अनुसंधान और जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है लक्ष्मीकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।